मेरा मसला ही सिर्फ ये है कि क्या ये इजाज़त दी जा सकती है कि कोई इंसान अगर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है और वो अपने व्यूज़, उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, अगर वो अपने व्यूज़ वर्ल्ड व्यू बदल लेता है, तो क्या उसको ज़िंदा रहने का हक दिया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि व्यूज़ बदलने पर सज़ा नहीं है, व्यूज़ को प्रमोट करने पर सज़ा है। और मैं यहाँ पे चूँकि जब जब जी, जी, आप मैं कुछ कह रहे इज़ाफ़ा थे? करना चाह रहा हूँ मौलाना यहाँ पे जी, कुछ। अगर हम जो ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि व्यूज़ को रखने में क्या परेशानी है। लेकिन यकीनन अगर हम इस तरह के व्यूज़ रखें जिससे सामने वाले को नुकसान पहुँच रहा है, अगर हम ऐसे ख़यालात का इज़हार करें, ऐसे नज़रियात का इज़हार करें, जिनसे मुतासिर होकर लोग अगर दूसरे को मसलन नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं है। मुमकिन है कि हमारे एक व्यू के ज़रिए किसी का कत्ल कर दिया जाए, मुमकिन है हमारे किसी नज़रिए के ज़रिए किसी का कत्ल किया जाए। तो नहीं, इस लेकिन अगर ऐसे कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसके व्यू उनको से बोलने दीजिए, उनको ओके, बोलने ठीक दीजिए, एक ठीक मतलब ठीक है, बात मुकम्मल ठीक। कर लें वो। मैं ओके, दूसरे ओके। पॉइंट पे आ नहीं रहा हूँ, मतलब आने ही वाला हूँ। तो ये ऐसे व्यू को प्रमोट करने से मना किया जाएगा। क्यों मना किया जाएगा? क्योंकि ऐसे व्यू की वजह से दूसरे की जान जा रही है। और जब एक इंसान इस्लाम को छोड़ दे रहा है, तो इस्लाम को छोड़ने के बाद जब वो अपने आप के हिसाब से व्यू, हमारे नज़दीक वो व्यू नहीं है, जैसा कि मौलाना ने बताया कि ख़याल और अक़ीदे में फ़र्क है। तो वो जब उसे प्रमोट कर रहा है, तो उससे मुतासिर होकर एक बड़ी तादाद भी दीन हक से फिर सकती है, और जिनकी सजा हमेशा हमेश जहन्नम में जलना है। लिहाजा जब एक व्यू को बताने के लिए, एक व्यू से अगर किसी का कत्ल हो जा रहा है, ये इतना संगीन जुर्म है, ऐसे व्यू को रोका जाएगा, ऐसे व्यू को बयान करने से, प्रोपेगेट करने से रोका जाएगा। तो एक ऐसा व्यू जिससे हजारों और लाखों इंसान जहन्नम में जा सकते हैं, ये कत्ल से ज्यादा संगीन है। इस वजह से इस पर हद नाफिज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ये अकीदा फैक्ट है। यानी ये कोई थ्योरी अच्छा, नहीं है कि एक चीज़ ये भी है, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और स्टोइक साहब, थोड़ा-सा आप जिस जगह से आते हैं ना, वहाँ एक वाक़ई मसला है, और हम जिस जगह से आते हैं, वहाँ भी एक मसला है। ये मसले हैं मॉब लिंचिंग के। जब मॉब लिंचिंग होती है, यानी पब्लिक जब कोई लॉ अपने हाथ में ले लेती है, तो फिर सवाल लॉ के बारे में किया जाता है, जबकि सवाल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में किया जाना चाहिए। तो आपके यहाँ जो सियालकोट में वाकया हुआ, या हमारे यहाँ इंडिया में दिन रात मॉब लिंचिंग होती रहती है मुसलमानों की, तो क्वेश्चन फिर कहाँ होता है? मजहब के ऊपर चला जाता है। यानी अगर मान लें मैं मॉब लिंचिंग की वजह से हिंदुइज्म को बैश करने लगूं, ये कहूं कि नहीं हिंदुइज्म खराब है, ये अनजस्टिफाइड एक अमल होगा। ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं हिंदुइज्म को बुरा कहूं इस बुनियाद पर। हाँ, मैं ये कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, गवर्नमेंट फेल है। ऐसे ही आप गवर्नमेंट को ब्लेम करें, ना कि इस्लाम को। तो इस्लाम ने तो वाज़ेह रूल दे रखे हैं कि भाई अगर आप जो है किसी ऐसे स्टेट में जो प्योर 100% इस्लामिक रियासत है, आप वहां अपने जो एंटी इस्लाम व्यूज हैं उनको आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं।